सर की यहाँ पर मानेसर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी तकरार देखने को मिल रही है, जैसा बहुत कम होता है। नगर निगम की बैठक में ये विवाद होता है और थाने तक पहुंच जाता है। पार्टी की अंदरूनी जो मतभेद हैं वो शरेआम सरे बाजार आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत कौर पर उनके ही सीनियर डिप्टी मेयर गंभीर आरोप लगाते हैं। सीनियर डिप्टी मेयर का आरोप है कि सदन की बैठक के दौरान माहौल अचानक गर्मा गया, हंगामा शुरू हो गया। उन्होंने दावा किया कि बैठक में भारी लोगों को बुलाया गया था, जिन्होंने पार्षदों को धमकाने के साथ साथ उनके साथ मारपीट की। ये पूरा जो मसला है, इसका सीसीटीवी फुटेज भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। IMT सेक्टर 7 या जो मानेसर थाना है, यहाँ पर शिकायत दर्ज करवाई गई है। इसको और विस्तार से समझते हैं। जब से यहाँ पर चुनाव हुए हैं तब से लेकर कंट्रोवर्सी ही लगातार चलती आ रही है। धर्मवीर हमारे वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। धर्मवीर, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, सदन की बैठक थी मानेसर में और उसके बाद जो ये बैठक थी ये नगर निगम के कार्यालय में ना बुला करके मेयर ने अपने निजी कार्यालय में बुलाई थी और यहीं पर ये विवाद शुरू हुआ। जब पार्षद लोग उनका आरोप है कि जब वो मेयर के निजी ऑफिस में गए तो उसके बाद उन्हें फरमान सुना दिया गया कि जब तक मेयर नहीं कहेगी कोई भी पार्षद कुछ बोलेगा नहीं, कोई भी अपनी आवाज़ नहीं उठाएगा। उसके बाद यहाँ पर बहसबाजी शुरू हुई और उसके बाद ये बहसबाजी मारपीट तक जा पहुंची। सीनियर डिप्टी मेयर जो है प्रवीण यादव, उन्होंने आरोप लगाया है कि मेयर के ऑफिस में उनके निजी जो सुरक्षाकर्मी थे वो मौजूद थे, कुछ बाहरी लोग मौजूद थे, हथियारों के साथ वो लोग आए थे। उन्होंने उनके साथ ना सिर्फ धक्का मुक्की की बल्कि मारपीट भी की और बाकी पार्षदों के साथ भी की। हालांकि मेयर इन सब आरोपों को खारिज कर रही है। मेयर का ये कहना है कि जो दूसरे पक्ष के लोग थे उन्होंने भी उनके साथ बदतमीजी की है। तो दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर क्या आप इसकी पुष्टि करेंगे कि जो आरोप लगाया गया है, यहाँ पे भारी लोगों को बुलाया गया जो पार्षदों को धमकाने का काम कर रहे थे, आपके सूत्र क्या इस बात को, इस खबर को सही बता रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, वीडियो फुटेज में काफ़ी लोग बाहरी दिखाई दे रहे हैं। उसमें कई सारे पार्षद ऐसे भी हैं जिनके पिता या फिर उनके ससुर जो है महिलाओं के, वो भी वहां पर दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के ऊपर ये आरोप डिप्टी मेयर की तरफ से लगाए गए हैं कि उन्होंने अपने परिजनों को वहां पे बुलाया हुआ था। यानी कि जो लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे उसके बावजूद दूसरे लोग वहां पर आए हुए थे। और ये पहली कंट्रोवर्सी नहीं है मानेसर नगर निगम में, इससे पहले भी होती रही है। खासतौर से मेयर के पति पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं। आपको बता दें कि जो इस वक्त जो मेयर है, मेयर और जो डिप्टी मेयर हैं, ये दोनों तो एक दूसरे को कितना चाहते हैं वो खबर इसमें है ही है। साथ ही साथ जो मेयर साहिबा हैं, इन्होंने जो चुनाव लड़ा था पिछली बार, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ा था, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं। राव इंद्रजीत साहब की ये शिष्य बताई जाती है, उन्होंने शामिल करवाया और जिसको लेकर जो दूसरे हमारे कैबिनेट मिनिस्टर राव नरबीर सिंह है वो इनके हमेशा से अगेंस्ट नज़र आए हैं। तो क्या ये जो दो बड़े नेताओं के जिनके नाम मैंने अभी लिए, जो दोनों गुरुग्राम के राव हैं और दक्षिणी हरियाणा में काफ़ी दबदबा रखते हैं, इस लड़ाई की जड़ में ये है? बिल्कुल, देखिए, दो गुट है मानेसर नगर निगम में। एक गुट जो धड़ा माना जाता है वो राव इंद्रजीत सिंह ग्रुप का माना जाता है, तो दूसरा जो धड़ा है वो राव नरबीर सिंह के गुट का माना जाता है। क्योंकि जो मेयर हैं वो बिल्कुल निर्दलीय जीत कर आए थे। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह जो सांसद हैं, इलाके के केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उन्हें भाजपा में शामिल करवाया था। जबकि जो डिप्टी मेयर हैं या सीनियर डिप्टी मेयर या बाकी जो पार्षद है वो भाजपा की टिकट पर ही जीत कर आए थे। और उसके बाद राव नरबीर के खास बताए जाते हैं और वो यहाँ पर इस वक्त सीनियर डिप्टी मेयर हैं। तो बिल्कुल दोनों में आपस में खींचतान चलती रहती है, इससे पहले भी चलती रही है। पहले भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगते रहे हैं। खासतौर से जो मेयर हैं, मेयर के पति के ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने पिछली बार भी कई लोगों के साथ मारपीट की, ठेकेदारों को धमकाने का आरोप उनके ऊपर लगा। उसके बाद ये मामला सीएम दरबार तक भी जा पहुंचा था, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों से शांति थी इलाके में। लेकिन अब फिर से जब अब सदन की बैठक हुई तो एक बार फिर से ये दोनों धड़े आमने सामने आ गए और फिर से एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो जारी हो